पीएसएल में 4 नई टीम्स की बात की जा रही है, जिसमें फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी और हैदराबाद का बार-बार ज़िक्र कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो 2 नई टीम्स आनी है, ये इन्हीं 4 शहरों में से दी जाएँगी और ये बात पाकिस्तान सुपर लीग के जो सीईओ है सलमान रज़ी, उन्होंने भी एक टीवी शो में की है। आप ज़रा वो सुन लें। शॉर्टलिस्ट किए हुए अंडर कंसिडरेशन है, उसमें फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, हैदराबाद। सो ये मैंने 4 आपको। हालांकि इसके अलावा स्कर्दू की बात की जा रही है, फाटा की जा रही है, कोई लोग यहाँ पे गवादर की बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे लकी मरवत की बात कर रहे हैं, इवन बहावलपुर की भी यहाँ पे बातें की जा रही हैं, कोई शेखुपुरा की बात कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिस टीम ने भी आना है उसका फैसला ये जो ऑनर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी 2 कैटेगरीज, इसके 2 फॉर्मेट बनाने जा रहा है, जिसमें 2 सिटीज होंगी। कहा जा रहा है कि एक हिस्से में फैसलाबाद होगा और दूसरे हिस्से में सियालकोट होगा, हैदराबाद होगा, इस हिसाब से है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि सबसे पहली जो बात करते हैं ना, वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की करते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप मैच कैसे करवा लेंगे? मतलब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पहले ही इस्लामाबाद के पास है। रावलपिंडी इस्लामाबाद पहले ही जॉइंट सीरीज जुड़वां शहर कंसीडर किए जाते हैं। मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी का हिस्सा होता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का हिस्सा होता है। तो आप अब रावलपिंडी की भी अलग से टीम बना लेंगे तो फिर इस्लामाबाद के फैंस कहाँ से लेकर आएंगे? ये जो पूरा पोठोहार का खित्ता है, ये इस्लामाबाद को ही अपनी टीम मानता है। तो वो फिर रावलपिंडी जब हो जाएगी तो फिर इस्लामाबाद की इतनी फैन फॉलोइंग कहाँ से ले आएगी? उनकी तो जो वेन्यू होगी, जो उनकी जो एक ब्रांड की वैल्यू होगी, वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। चलें, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि इस्लामाबाद का अलग से ग्राउंड बन जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी की जा रही है कि वो अगले 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाला है। रावलपिंडी का अलग हो जाएगा, तो फिर भी ये प्लान कामयाब नहीं होगा। अब दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो 2 नई टीम्स आनी है, उसमें फैसलाबाद की टीम कन्फर्म है। फैसलाबाद की टीम कोई भी इन्वेस्टर्स होगा, वो सबसे पहले लेगा। उसकी वजह ये है कि उनको बना-बनाया ग्राउंड मिल जाएगा, उनको बनी-बनाई यहाँ पे फैन फॉलोइंग मिल जाएगी, जो कि किसी भी नई टीम के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। जैसे ही कोई फैसलाबाद की टीम लेगा, उन्हें पहले ही पता है कि यहाँ पे उनकी मैचेस भी हो जाएँगे, क्योंकि इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट तो अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी वैसे देखने जाऊँगा वहाँ पे। वो हो जाएगी, फिर यहाँ पे पीएसएल के मैचेस होने हैं। एक ऐसा खित्ता है कि जिसके नियर बाय लाहौर ही है और यहाँ की अपनी लोकल लाखों की बल्कि करोड़ों की तादाद में इसके राउंड अबाउट जो सिटीज़ है वो फैसलाबाद की सपोर्ट करेंगे। तो वो उनको मिल जाएगी। तो सबसे जो महँगी टीम होगी ना, नई टीम्स में, वो ऑक्शंस में, वो फैसलाबाद की होगी। अब यहाँ पे सियालकोट की बात करते हैं। नो डाउट फैसलाबाद के बाद जिस टीम की सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है, जिस टीम के सबसे ज़्यादा चांसेस कहे जा रहे हैं ना, वो सियालकोट के हैं। वजह ये है कि वहाँ का जो इन्वेस्टर होगा वो इसको बनाने की कोशिश करेगा। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट की टीम आती है ना, उसका मतलब है कि सियालकोट के इन्वेस्टर जो हैं, वो सियालकोट की टीम के साथ अपना ग्राउंड भी बना लेंगे। उन्होंने अपनी सियाल एयरलाइन बना रखी है, अपना सियालकोट का अलग से अपना एक प्राइवेट एयरपोर्ट बना के रखा हुआ है। अपना पूरा शहर का जो खर्चा होता है, वहाँ के इन्वेस्टर जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, सनअतकार हैं, वो खुद चलाते हैं। तो वो अपना एक अलग से स्टेडियम भी बना लेके उसको चला भी लेंगे, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो चौथी टीम यहाँ पे हैदराबाद की बात की जा रही है, उसकी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ना लोग जो इस्लामाबाद की टीम है वो भी पाकिस्तान जो पंजाब है उसके पलड़े में डाल देते हैं। गई इस्लामाबाद अलग से कैपिटल है, वो उसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अपना अलग है। पंजाब की सिर्फ 2 टीम ही है, लाहौर है और मुल्तान। अब मुझे खुद बताओ ना कि पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 24 करोड़ है, 25 करोड़ है, 24 करोड़ है। उसमें से 13 करोड़ के राउंड अबाउट तो आपके पंजाबी बनते हैं, मोर देन 13 करोड़। 13 करोड़ से ऊपर जब पंजाब की बात है तो इट मीन कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीम है तो उसमें तो 4 तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ से पंजाब से होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि आप लोग लकी मरवत की टीम ले आओगे, गवादर की ले आओगे, स्कर्दू की और मुज़फ़्फ़रगढ़ कश्मीर की टीम तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आईसीसी उसकी इजाज़त नहीं देगा। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि जी वो हमारी अपनी लीग है, हमारी अपनी डोमेस्टिक है, तो उसमें फिर आईसीसी का क्या रोल है? तो भाई ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं ना, इनका भी आईसीसी पूरा हिसाब रखती है। अगर किसी लीग को आईसीसी कह देना कि इसमें आपने हिस्सा नहीं लेना, तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो फिर वो आईसीसी से आउट हो जाते हैं। तो ये आईसीसी को नामों के ऊपर भी होता है। इंडिया आज तक हिम्मत नहीं कर सका कि वो श्रीनगर के नाम से, ये जो है कश्मीर के नाम से कोई टीम बना सके, तो हमारी तो बात ही बहुत नीचे वाली है। ये छोड़ दें। अब यहाँ पे ना हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में फैसलाबाद के बाद जो 8वीं टीम आनी है, जो दूसरी टीम है, वो हैदराबाद से होनी चाहिए। क्योंकि अगर सियालकोट से टीम आ गई ना दूसरी फैसलाबाद के साथ, या इनके रावलपिंडी से आ गई, चले बाबरपुर से आ गई, बहुत बातें होनी है इसके ऊपर। पंजाब में लोगों ने खुश होना है, फाइनेंशियली भी अच्छी चीज़ होगी कि अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन लोगों ने काफ़ी गुस्सा दिखाना है बाकी प्रोविंस ने कि ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पीएसएल का मतलब पंजाब सुपर लीग है।
ये फिर इसको इस हिसाब से करेंगे, लेकिन ये भी तो वो देखते नहीं है कि कोयटा में तो कोई ग्राउंड है ही नहीं है। कोयटा की अपनी टीम कभी कराची में मैच खेलती है, कभी लाहौर में खेलती है। पेशावर का अपना होम ग्राउंड रावलपिंडी है, होपफुल अभी उनका अरबाब नया स्टेडियम इमरान खान ग्राउंड है वो मुकम्मल हो गया है। उसमें कुछ रेनोवेशन रहती है, वो भी पीएसएल तक मुकम्मल हो जाएगी, तो पीएसएल के मैचेस वहाँ पे हो जाएँगे। तो अगर आप वहाँ पे स्कर्दू का बना लेते हैं, वो चलें अलग है, लकी मरवत है, फाटा का बना लेते हैं, यहाँ पे सवात का बना लेते हैं, तो ग्राउंड भैया कहाँ से लेकर आओगे? ग्राउंड कहाँ से लेकर आओगे और वहाँ के जो लोकल फैन्स हैं उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट करके रखेंगे? मतलब आपको लगता है कि क्या सियालकोट, रावलपिंडी जो है, इवन हैदराबाद है, उनसे ज़्यादा डिज़र्व जो है वो फाटा करता है, सवात करता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ लोग कहेंगे कि तुम पंजाबी हो, ऐसा हो, मैं ऐसी बात नहीं, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब 2 पूल्स बनेंगे उसमें ऑक्शंस होंगे कि एक टीम की इतनी प्राइस है, उसकी है, उसमें बेसिकली ये इस तरह आईपीएल की ऑक्शन नहीं होती है कि जिस बंदे ने टीम खरीदनी है वो सारा बैठ जाएगा चेयर्स में, उनके आगे शेयरों के नाम आएँगे कि 2 पूल्स हैं, इसमें से बताएँ कि आप किस टीम की कितनी बोली लगाते हैं। तो जो सबसे दोनों पूल्स में से 2 टीम सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे होंगी ना, वो सिलेक्शन हो जाएँगी। और भी इसमें इन्वेस्टर्स का भी है, अगर नो डाउट अगर किसी फाटा के बंदे के पास पैसा काफ़ी अच्छा है, उसको लगता है कि उसको टीम होनी चाहिए फाटा की, तो वो परचेज़ कर ले। अगर किसी को स्कर्दू का लगता है, अगर किसी को ग्वादर का लगता है तो कर सकता है। यहाँ पे क्योंकि बिज़नेस की बात है तो फैसलाबाद की बहुत अच्छी बिज़नेसमैन है, नो डाउट उनकी अच्छी चॉइस होगी। सियालकोट मुझे अब दूसरे नंबर पे लग रहा है, लेकिन पर्सनली मेरी जो ख्वाहिश है, जो एक प्लान है वो ये है कि सियालकोट के बजाय हैदराबाद कर लें। आगे चल के 15वें सीज़न के बाद पीएसएल के 2030 में आप फिर इसमें सियालकोट की ऐड कर सकते हैं, बहावलपुर ऐड कर लें। तब तक अगर केपीके में सूरत ठीक होती है तो आप चित्राल कर लें, सवात कर लें, वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो वो उसको ऐड कर लें, अच्छी चीज़ है उस वक़्त 2 टीम्स कर लें, एक सिंध से कर लें, केपीके से कर लें क्योंकि सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में सिंध है और उसके बाद फिर केपीके आता है पंजाब के बाद। तो इस तरह भी आप चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें फाइनेंशियली होती हैं, इसको पैसे की नज़र से देखा जाता है। पीएसएल का बेसिकली मतलब ही तो पैसा कमाना है ना, पैसा कमाओ, पैसा दिखाओ, मतलब पैसा देख तमाशा देख, वही है। तो उसमें फिर ये सूबाई परस्ती ये जो ये चीज़ होती है वो नहीं है क्योंकि ये तो इन्वेस्टर ने डिसाइड करना है ना कि उसने फैसलाबाद की टीम लेनी है, उसने कोयटा की लेनी है और बेसिकली जिस इन्वेस्टर ने जिस बिज़नेसमैन ने पैसा लगाना है ना, उसने सोचना भी है कि ये पैसा वापस कैसे लेना है। अब अगर उनके पास पंजाब के किसी शहर की फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद की उनके पास उनकी टीम होगी ना, वो पहले ही जो है उनकी मिलियंस में पहले सीज़न के बाद उनकी मिलियन प्लस में उनकी फॉलोइंग हो जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ऊपर। उनको बने-बनाए फैन्स मिल जाएँगे, बना-बनाया ग्राउंड मिल जाएगा, बेहतरीन वहाँ का एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो वो करेगा। अब अगर कोई स्कर्दू की टीम बनाते हैं, चले स्कर्दू की तो बात मैं फिर वो कह रहा हूँ कि आईसीसी के रूल्स हैं, आप गवादर की करें तो ग्वादर की तो अपनी आबादी कोई 1.5-2 लाख है। 10 लाख होगी मैक्सिमम पूरे डिस्ट्रिक्ट की, 15 लाख होगी। 15 लाख लोगों के ऊपर आप एक टीम को कैसे कर सकते हैं? आपने ऐड बनाने हैं, ब्रांडिंग करनी है। सबसे सस्ती टीम इस वक़्त पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर की है। उनके अपने फैन्स भी इतने नहीं है। ये लाहौर है, ये जो इस्लामाबाद है, पेशावर है, इनके बहुत फैन्स हैं। मुल्तान की इवन जो सेंट्रल पंजाब है, ये जो साउथ पंजाब है उसमें उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। ये चीज़ें पैसे के हिसाब से होती है, पैसा देख के बनाई जाती है और हमारे यहाँ इन चीज़ों को भी ले ली जाता है। लेकिन मेरी अब कैटेगरी है, पहले पे फैसलाबाद, दूसरे पे सियालकोट मुझे लग रहा है। लेकिन अगर ये दोनों अलग-अलग एक ही सेम पूल में कर दी तो इट मीन के एक तरफ फैसलाबाद हो जाएगी और दूसरी तरफ फिर हैदराबाद के चांसेस होंगे। पर्सनली मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद, देन हैदराबाद, उसके ग्राउंड पे भी काम हो रहा है, वो होनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट को एक्सपैंड भी करना है, इसको पीएसएल मीन पंजाब सुपर लीग के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग भी मेंटेन रखना है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।